हर हर महादेव। मैं श्रेष्ठा पंडित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो श्रेष्ठा पंडित में। वीडियो देखकर ही आप समझ गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव की, शनि के गोचर की, जो अभी एक ऐसे नक्षत्र में विराजमान हो गए हैं जहां बैठकर क्रूर से क्रूर ग्रह भी दयालु हो जाता है। रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में अंतिम, जिसके देवता पुषा जो खोई हुई चीजें लौटाते हैं, पशुओं के रक्षक हैं और दया का सागर कहलाते हैं। इस वीडियो में हम शनि के गोचर का प्रभाव हर राशि में क्या होगा ये जानेंगे, साथ ही कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी आपको बताए जाएंगे और विस्तृत रूप से जो मैंने एनालिसिस की है रेवती नक्षत्र पर, और जब इसमें शनिदेव का प्रवेश होता है तो क्या असर होगा, तो ये जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र रेवती मीन राशि में 16 डिग्री 20 अंश से 30 डिग्री तक फैला हुआ है। शनिदेव 17 मई 2026 को ही इस नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और लगभग 9 महीने इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं, यानी कि 24 फरवरी 2027 तक। शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं और एक नक्षत्र में करीब 9 महीने, और प्रत्येक नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं और हर चरण को पार करने में शनिदेव को लगभग 100 से 110 दिन का समय लगता है। तो इस प्रकार शनिदेव को 12 राशियों और 27 नक्षत्रों का एक चक्र पूरा करने में लगभग 30 वर्ष का समय लगता है। अंतिम नक्षत्र रेवती में गोचर और भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ एक चक्र समाप्त होता है और दूसरा आरंभ। इस नक्षत्र की मूल प्रवृत्ति मृदु यानी कि सॉफ्ट और बहुत मैत्रीपूर्ण होती है। रेवती नक्षत्र से संबंधित व्यक्तियों के बारे में मैं कुछ विशेष चीजें आपको बता देती हूँ। जैसे पुषा देवता के कारण ये लोग दूसरों का पोषण करते हैं। कई बड़े एनिमल लवर्स भी इस नक्षत्र से संबंधित होते हैं। काइंडनेस इनके अंदर भरपूर होती है, ये किसी का भी दुख देख नहीं पाते। बुध और गुरु के योग से ये बहुत अच्छी विजडम वाले होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, खास तौर पर यदि इनकी लग्न या लग्नेश रेवती नक्षत्र से संबंध बना ले। और यदि तीसरे भाव या दूसरे भाव से संबंध बन जाए रेवती नक्षत्र का, तो ऐसे लोगों की जो वाणी होती है और व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाता है। वाक्पटुक होते हैं ये लोग, कोई भी इनसे बात करने के बाद इनके काम को मना नहीं कर सकता और इनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी होती है। रेवती नक्षत्र आपको धनवान और विदेश से बहुत लाभ दिलाता है, खासतौर पर जब इसका संबंध 9th और 12th हाउस या उसके हाउस लॉर्ड से बन जाए। रेवती का पर्यायवाची ही है धनवान। ऐसे व्यक्ति जिनकी लग्न या लग्नेश का संबंध रेवती नक्षत्र से है, कितनी भी ऑड सिचुएशन क्यों ना आ जाए, उनके पास कितनी भी पैसे की कमी क्यों ना हो, लेकिन जब एंड टाइम होगा उनको वो पैसे अचानक से कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं और उनका काम नहीं रुकेगा। वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ नेगेटिव पक्ष भी हैं, जैसे अति भावुकता, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, दूसरों का दुख देखकर भावनाओं में बहकर बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं और कई बार इनको उस अपनी ओवर काइंडनेस की वजह से, ओवर इमोशनलनेस की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते, कई बार मूव ऑन नहीं कर पाते और सालों तक एक ही याद में डूबे रहते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है। और ये चीज़ एक दो बार नहीं होती, इनके जीवन में ये लूप पर चलती रहती है। यदि आपकी संतान इस नक्षत्र में जन्मी है या जन्म लेने वाली है तो उसके जन्म के 27वें दिन आपको शांति पूजा जरूर करानी चाहिए, इससे गणमूल दोष शांत होगा। यदि रेवती नक्षत्र का संबंध 1, 6, 8 भाव से है तो ऐसे जातकों को डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उनके नीज में प्रॉब्लम हो सकती है, सोने की परेशानी यानी कि इनको इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम देखी जाती है, डिप्रेशन की परेशानी हो सकती है क्योंकि ये लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, किसी की भी बात को बहुत लंबे समय तक सोचते रहते हैं। जहाँ एक तरफ मोक्ष और मुक्ति का द्वार है, वहीं दूसरी ओर गणमूल का भी बिंदु है। यह नक्षत्र विचार, चेतना और क्रिएटिविटी का विस्तार करवाता है और शनि जब भी रेवती नक्षत्र में आते हैं तो वो एक ऑडिटर की तरह आपके पुराने कर्मों को साफ करते हुए चलते हैं। लेकिन रेवती के देवता पुषा की कृपा से यह सफाई बड़ी सॉफ्टनेस के साथ होती है, मर्सीफुल होती है। रेवती नक्षत्र की ये सबसे बड़ी खासियत है। चाहे इस नक्षत्र में राहु मंगल ही क्यों ना हो, वो अपना क्रूरपन, एंशियसनेस को कम कर देते हैं। इस गोचर में शनि आपको डांटेंगे तो, लेकिन प्यार से, सजा भी देंगे लेकिन वो सिखाने के लिए होगी, और जब दंड भी देना होगा तो हाथ खुद ही लगा लेंगे आपको बचाने के लिए। और अब जानते हैं आने वाले ये 9 महीने आपकी राशि या लग्न पर कैसा प्रभाव देकर जाएंगे शनि की दृष्टि से। देखिए, मेष राशि या मेष लग्न के जातकों के 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं शनि, तो उनके खर्चे तो नेचुरली बढ़ ही रहे हैं इस समय। अब वो महसूस करेंगे कि उन्हें फॉरेन लैंड से यानी विदेश यात्रा हो, और फॉरेन से मतलब सीधे ये नहीं है कि आप आउट ऑफ इंडिया चले जाएं, इसका मतलब ये होता है अदर स्टेट या डिस्टेंट प्लेसेस जो भी हैं वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, आप यात्राओं पर जा सकते हैं, आप दान आदि में खर्च करेंगे, आपका मन पहले से अधिक शांत होता जाएगा। आइसोलेशन का ये पीरियड आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करवाएगा और ऐसे में रेवती की दया से कोई पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी।
वृषभ राशि या वृषभ लग्न, आपके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं शनि इस समय। तो दोस्तों की असली परीक्षा है। जो आपके लिए लॉयल नहीं थे वो ऑलरेडी आपसे दूर होते चले गए, और एक सच्चा जो मित्र है, ये शायद आपके बड़े भाई बहन, आपका कोई सीनियर या आपका कोई गुरु, जिसने कोई बहुत पहले आपको कोई सलाह दी थी किसी के बारे में और आपने नहीं मानी थी। इस पीरियड में आप उनकी कही हुई बात को सच होते हुए देखेंगे। उनसे नज़दीकी भी बढ़ेगी आपकी इसी वजह से। आय के नए सोर्सेज बनेंगे, लेकिन ऑडिट से आपको बचना नहीं है। मिथुन राशि या मिथुन लग्न, आपके 10वें भाव से शनि इस समय गोचर कर रहे हैं। करियर में जैसे सब रुक गया हो, ऐसा आप बहुत टाइम से महसूस कर रहे थे। आप इस समय जो पीरियड है, आप महसूस करेंगे कि जो आपके बॉस हैं या आपके जो सीनियर्स हैं, या अगर आप बिजनेस में हैं तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आप पर बहुत ज़्यादा काम का बोझ डाल रहे हैं। सबके लिए आप जैसे एक सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना है बिल्कुल इसी समय। इस गोचर के अंत में आपको प्रमोशन, कोई अच्छी डील, या कुछ भी जो आप अपने कार्य क्षेत्र में जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, वो शर्तिया तौर पर आपको मिलने वाली है। शनि आपकी मेहनत का बस मूल्यांकन कर रहे हैं इस समय, तो आप बस पेशेंस रखिए। कर्क राशि या कर्क लग्न, आपके 9th हाउस से इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं। भाग्य सोया हुआ लगेगा आपको, कुछ नहीं हो रहा, मैं इतनी कोशिशें कर रहा हूँ लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं मिलता, मेरे साथ ही ऐसा होता है। और एक खास बात, इस समय आपका जो कोई एक आइडियल जिसको आपने बना रखा था, आप जिनकी बहुत सारी बातें मानते थे, कोई गुरु फिगर आपके जो है, उनसे आपका मोह भंग हो जाएगा, उनसे धोखा मिल सकता है। लेकिन रेवती के कारण कोई नया मार्गदर्शक आपको अचानक ज़रूर मिलेगा। शायद वो आपके अपने स्टूडेंट हो, या कोई स्ट्रेंजर, या कोई ऐसी बुक आपको मिल जाएगी जिससे पढ़कर आप बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सिंह राशि या सिंह लग्न, आपके 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं शनि इस समय, और पुराने विवाद या कोर्ट केस या कोई लंबी बीमारी जो आपके परिवार में है इस समय, वो लंबी खींचने वाली है। लेकिन रेवती की काइंडनेस से कोई बड़ा हादसा टल जाएगा। कोई दुश्मन आकर मदद करेगा आपकी। आपकी एक खासियत होती है कि आप दूसरों का कहा ज़्यादा मानते हैं, तो ऐसे में दूसरों पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने से पहले आत्म मंथन जरूर करें, और सबसे बड़ा उपाय आपके लिए धैर्य है। कन्या राशि या कन्या लग्न, आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं शनि इस समय, और पार्टनरशिप में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। तलाक या बिजनेस ब्रेकअप हो सकता है, और यदि अभी रिसेंटली हुआ है तो उसका असर आपके दिमाग पर पूरी तरीके से है। लेकिन अगर रिश्ता भी टूटने की कगार पर है, तो रेवती में शनि शर्तिया तौर पर आपके एक प्रयास में ही सुलह की स्थिति पैदा कर देगा, और वो जो ब्रेकअप होने वाला है वो बच जाएगा। लेकिन जो आपके लिए सही नहीं है, शनि उसे अलग कर ही देगा। नई पार्टनरशिप 2027 तक पक्की होगी। तुला राशि या तुला लग्न, 6th हाउस से इस समय गोचर कर रहे हैं शनि आपके, तो स्वास्थ्य, कर्ज, शत्रु तीनों सक्रिय हैं। पेट की बीमारी या कोर्ट कचहरी जो भी हो, इस समय आपकी भागादौड़ी लगी हुई है। एकमात्र उपाय आपके लिए है कि जानवरों की सेवा में लग जाइए। अपने से जो भी निचले तबके के आपको लगते हैं, उनको बिल्कुल कष्ट मत पहुंचाइए जानकर, और जितना आप पशु सेवा करेंगे, शनिदेव आप पर उतनी ही कृपा लुटाते रहेंगे। रोज गाय और कुत्तों को रोटी अवश्य खिलाएं सामर्थ्य अनुसार, और शनि को रेवती में ये सबसे अधिक प्रिय है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। केस में अचानक जो भी फैसला अगेंस्ट जा रहा था ना, वो आपकी तरफ होता चला जाएगा, और आपकी बीमारियों में भी निजात मिलती जाएगी। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, 5th हाउस से गोचर हो रहा है शनि का इस समय, और मानसिक एकाग्रता की परीक्षा है। पढ़ाई, साधना, मंत्र जाप या संतान, मन नहीं लगेगा आपका किसी में भी। आप या कोई ना कोई रोज नए इश्यूज आपको नजर आएंगे इनमें। लेकिन अगर 5 मिनट भी आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, और इसे शुरू कर दीजिए, 5 मिनट से धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाइए। ये नक्षत्र मोक्ष का भी है। मैं ये नहीं कह रही इसे करने से आप मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए, लेकिन मेडिटेशन से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, साथ साथ आपके अंदर जो नेगेटिव अप्रोच डेवलप हो गई थी वो अब कम होती जाएगी। रेवती क्रिएटिविटी को जगाती है, तो आप चाहें तो कोई नया कोर्स कर सकते हैं, कोई नई आर्ट सीख सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। धनु राशि या धनु लग्न, 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं शनि इस समय आपके। घर में तनाव, माँ की तबीयत खराब, माँ से इशू, और ज़मीन जायदाद के जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। मेंटल एगनी की वजह से इस समय आप बहुत कष्टपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन पूषा देवता खोई हुई चीज़ें लौटाते हैं। तो इस समय आप निस्वार्थ सेवा करें पशुओं की। तो ऐसे में आपको जो पुराना रिश्ता है, या संपत्ति है, या फिर आपकी माता जी की तबीयत या उनसे रिश्ता, सब कुछ आपके पास वापस आ जाएगा। मकर राशि या मकर लग्न, 3rd हाउस से गोचर हो रहा है शनि का इस समय आपके, और पेपर वर्क, ऑनलाइन काम, छोटी यात्राएं, सिबलिंग्स या आपकी स्ट्रेंथ, ये अचानक आपके कंट्रोल से बाहर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना। रेवती में शनि आपकी हर छोटी मेहनत का फल दोगुना देंगे। थोड़ा डिले ज़रूर होगा, बस मेहनत करना रोकना नहीं है, क्योंकि 3rd हाउस में शनि देव यही चेक करने आए हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ज़रा सी लीजीनेस
बनते हुए काम को भी खराब कर सकती है। कुंभ राशि या कुंभ लग्न, सेकंड हाउस से इस समय गोचर कर रहे हैं शनि। आपके परिवार में पैसों को लेकर जो खींचातानी चल रही थी, ऐसे में एक बड़ा खुलासा होने वाला है आपके परिवार में पैसों को लेकर। किसने कितना छुपाया, कौन कितना ले रहा है, पार्टनरशिप में या फैमिली बिजनेस में, अब सब कुछ खुलेगा, सब पता चल जाएगा और आपकी असली भूमिका भी सामने आएगी सबके। किसी भी परिस्थिति में आपको गलत का साथ नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, वरना शनि आपको कठोर दंड देने वाले हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप यकीन मानिए ये गोचर आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत करके जाएगा। मीन राशि या मीन लग्न, आपके फर्स्ट हाउस से ही गोचर हो रहा है शनि का इस समय। सबसे भारी असर आप लोगों पर ही है। पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, आपका स्वास्थ्य, आपकी आदतें सब बदल जाएगा इस गोचर के बाद। पुरानी बीमारी उभरेगी और इसी गोचर में राहत भी मिलेगी। लोग दूर भागेंगे, आप बहुत आइसोलेटेड फील करेंगे, थोड़ा सा नेचर भी आपका रूखा हो जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंसेस ही ऐसे मिल गए हैं। लेकिन नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे लंबे समय के लिए। साथ ही ये एक मृत्यु और पुनर्जन्म का समय है, तो रेवती की दया से यह दर्दनाक नहीं बल्कि बहुत सुखद होता जाएगा। जैसे सांप पुरानी केचुली उतारता है, वैसे ही आपका भी अच्छा समय अब आरंभ हो चुका है। आप किसी भी राशि के हों, लेकिन आप सच में चाहते हैं कि शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दें, तो मैं अब आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो फॉलो कर सकते हैं, आपको जैसा समय है, लेकिन करिएगा ज़रूर। सबसे पहला काम, आपको पशुओं की सेवा करनी है। ये सबसे तेज़ उपाय होता है। हर शनिवार, अगर रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम शनिवार को आप गाय, कुत्ते, चिड़िया, जो भी आपके आसपास जानवर आते हैं, उन्हें हरा चारा, रोटी, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दें, जो जैसा सामर्थ्य है। और कुछ नहीं हो सकता तो कई बार लोग उन्हें मार के भगाते हैं, अननेसेसरी परेशान करते हैं, और आजकल लोग कहीं भी मतलब कुत्तों को फीड नहीं कराने दे रहे कुछ भी। तो प्लीज़ ये सब मत करिए। आपको अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर आप थोड़ा वेट करिए और देखिए कैसे शनि आपको बर्बाद कर देंगे अगर आप सच में जानवरों को परेशान कर रहे हैं। रेवती का मूल मंत्र है पुषा पशुओं के रक्षक हैं। वीडियो में मैंने आपको बताया कि पुषा नक्षत्र खोई हुई चीज़ों को वापस भी लेकर आता है। कोई व्यक्ति, आपकी जॉब, कोई सामान, कुछ भी आपसे दूर चला गया है, आपका स्वास्थ्य, तो आप डेली जब आप नहाते हैं तो 5 बार, आपको सिर्फ 5 बार पुषा मंत्र बोलना है। ओम पूषणे नमः, ओम पूषणे नमः। शनि के साथ पुषा की शक्ति मिलाकर वो सारी चीज़ आपके पास खुद ब खुद वापस आ जाएंगी। तीसरा काम आपको करना है शारीरिक श्रम। शनि को आलस बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपने काम खुद करें, अपनी अलमीरा, अपना रूम, हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखें, अपनी स्टडी टेबल, कुछ भी, जो भी चीज़ आपसे एसोसिएटेड है उसे आप खुद काम करने की कोशिश करें, अपना किसी पर डिपेंड नहीं हो। फोर्थ टिप आपके लिए रहेगी कि रेवती के जो स्वामी हैं वो हैं बुध और उनका कलर है ग्रीन। तो आप जो भी नीडी बच्चियां हैं या आपकी बुआ, आपकी बहन, मौसी, इनको आप ग्रीन कलर की बैंगल्स, साड़ी, कपड़े या जो भी गरीब कन्याएं होती हैं उनकी शादी में आप मदद करें, ऑफ कोर्स अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और इससे शनि की जो पीड़ा है वो कम होती है और मानसिक शांति मिलती जाती है। फिफ्थ टिप आपके लिए रहेगी कि शास्त्रों में रेवती के लिए सबसे उत्तम उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, भगवान विष्णु की आराधना करना। रोज़ 5 नाम भी अगर आप बोलेंगे, पूरा पाठ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मन ही मन नाम जप भी कर लेंगे तो भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और जो ये 6 टिप मैं आपको देने वाली हूँ ये बहुत ही अनोखी है, जो मैंने अपने कई क्लाइंट्स को दी और ये बहुत असरदार है। रेवती का अर्थ है समृद्धि, लेकिन शनि कंजूस होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर एक बैलेंस बनाने के लिए हर महीने एक बार किसी अनाथ बच्चे को आप स्टेशनरी आइटम्स जैसे कोई बुक, पेन, स्कूल बैग, जो भी उसको ज़रूरत हो वो आप दान में दें। पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़, क्योंकि बुध और शनि दोनों बुद्धि के कारक हैं और निचले तबके के भी शनिदेव, तो ये उपाय बहुत तेज़ी से असर करता है। तो ये थी शनि के रेवती गोचर की पूरी कहानी। शनि इस बार आपको सिखाने आए हैं कि दया के बिना कठोरता अधूरी है और अनुशासन के बिना दया कमजोरी है। तो अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो ये 9 महीने आपके लिए ही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यहाँ दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें पुरानी चैनल की तरह, और डेली लाइव में भी जरूर जुड़े जहाँ मैं लाइव कुंडली एनालिसिस करती हूँ, साथ ही आप सभी को देती हूँ एस्ट्रो इनसाइट्स। सपोर्ट अस टू इवॉल्व। हर हर महादेव।